दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ना योगी पहुंचे, ना केशव पहुंचे, ना पहुंचे ब्रजेश। उनसे मिलने सबसे पहले पहुंच गए अखिलेश। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुपमा जायसवाल की, जिनकी 25 तारीख को अखिलेश यादव के पुतला दहन के दौरान चेहरा झुलस गया था। 3-4 दिन तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। और जिस अखिलेश को पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी साबित करने के लिए जमीन आसमान एक कर दी थी, वही अखिलेश यादव आज सबसे पहले अनुपमा जायसवाल से मिलने, उनका हाल चाल लेने हॉस्पिटल पहुंचे। और अखिलेश हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रेस लग गई, कौन कितनी जल्दी और कौन कितना पहले पहुंचेगा। लेकिन अखिलेश जी की आज इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इस बात की तस्दीक कर दी कि महिलाओं की रक्षा करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला और उनके बारे में समझने वाला नेता अखिलेश यादव से बड़ा पूरे देश में कोई नहीं है। लेकिन इस तस्वीर के मायने क्या है जो अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, और इस खबर के मायने क्या है जो तेजी से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सुबह में एक मास्टर स्ट्रोक पीड़ित परिवार की बिना गए मदद पहुंचा दिए, और शाम होते होते एक ऐसी तस्वीर जिसने अखिलेश यादव की छवि को प्रदेश देश स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करेगी? नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं, ये पूरे देश को प्रभावित करेगी। अखिलेश यादव सोचिए कितने बड़े दिल के नेता कि विपक्ष की जिस महिला विधायक, विपक्ष की जो महिला विधायक उनका पुतला फूंक रही थी, अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अखिलेश यादव महिला विरोधी है। उस दौरान वो झुलस जाती हैं। जब वो झुलसती हैं तभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाई पुतला ढंग से फूंकना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए पुतला फूंकने में। लेकिन जो लोग भी इसमें दुर्घटना में घायल, उनका समुचित इलाज की व्यवस्था कराए सरकार। जी। पहले दिन ही कमेंट था तुरंत। अनुपमा जायसवाल बहराइच में एडमिट थी, उसके बाद लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थी। आज जब अखिलेश यादव को पता चला तो आज वो पहुंच गए, अनुपमा जायसवाल का हाल चाल पूछा। और उसके बाद जो उन्होंने पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है कि भैया कितने बड़े दिल का नेता है, जो महिला उसका, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको महिला विरोधी बता रही थी। लखनऊ की मेयर महोदय ने तो अखिलेश जी के लिए बड़ी आपत्तिजनक बातें कही थी जी। आलम यह था कि सीतापुर में एक भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, उसमें स्कूल की बच्चियों तक को खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जिसको पूरी शिद्दत के साथ महिलाओं का विरोधी बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला विधायक जिसका चेहरा झुलस गया था, जो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको देखने उत्तर प्रदेश सरकार के न मुख्यमंत्री पहुंचे, न उप मुख्यमंत्री पहुंचे, कोई नेता नहीं पहुंचा। जब अखिलेश यादव वहां जाते हैं, उनकी फोटो वायरल होती है तब। और ये सब कब हो रहा है सोचिए, ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए हुए हैं। आज नारी वंदन का एक कार्यक्रम था बनारस के BLW में जी। वहां 11,000 महिलाओं को संबोधित किया नरेंद्र मोदी जी ने।
और लोग पूछ रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक झुलसी हुई है, वो एडमिट है मेदांता अस्पताल में, मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं, उप मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। ये इससे ये साबित होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने महिला विधायक का ख्याल नहीं रखती है, वो देश की महिलाओं को कितना सम्मान करेगी। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी वहां से आए, जरा उनका ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने लिखा है जी। हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग जले। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा में ने हमें यही सिखाया है, इसलिए हम भाजपा विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से मिलने गए, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करके आए हैं। राजनीति अपनी जगह है, मानवीय संबंधों का मत अपनी जगह, सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। सर, इस ट्वीट के बारे में आप बताइएगा, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा सवाल जोड़ देता हूं। इस ट्वीट के बारे में आप चर्चा करिएगा, लेकिन एक मैं थोड़ा सा सवाल जोड़ता हूं कि क्या अखिलेश यादव की इस तस्वीर ने, अखिलेश यादव की इस ट्वीट ने और अखिलेश यादव ने आज जो अनुपमा जायसवाल से अस्पताल में मुलाकात की उस घटना ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जाने वाले 15 दिन से करोड़ों खर्च करके जो बात फैलाई गई कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, उसको इस एक तस्वीर ने, एक ट्वीट ने ध्वस्त कर दिया? नहीं, लगातार अखिलेश यादव सबके दुख में खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक के साथ जब खड़े हुए, मुझे लगता है बनारस में क्लास लगी है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार के नेताओं की। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, क्लास लगी है? किसकी? बिल्कुल क्लास लगी है सारे लोगों की, मोदी जी जो के लोग पहुंचे तो, बाद में। हाँ, तो सबसे पहले तो केशव मौर्य जी, वो माफ कीजिएगा, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं और लखनऊ की मेयर महोदया, जिन्होंने अखिलेश यादव को महिला विरोधी बताते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया था, इसमें उनकी माता जी को भी जोड़ा था, वो भी भागे भागे पहुंचती है। कब? जब अखिलेश यादव वहां से मिलकर चले आते हैं। उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री पहुंचते हैं। अब क्या है कि ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि अखिलेश जी पहुंच गए, हम लोग पहुंचे नहीं, तब ये लोग फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस विधानसभा के विशेष सत्र में सुनने में आ रहा है कि एक निंदा प्रस्ताव बीजेपी पास कराना चाहती है कि अखिलेश यादव की वजह से महिला आरक्षण विधेयक, समाजवादी पार्टी की वजह से महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ। मैंने कल भी बताया था, अखिलेश जी कह रहे थे कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पास हो गया था, सरकार क्यों नहीं लागू कर देती? आज ही से लागू कर दे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आप परिसीमन के बहाने, आप परिसीमन करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़ाना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। 500 से ज्यादा विधानसभा की सीटें होगी तो आपको एक नया कानून पास कराना पड़ेगा। आप एक नैरेटिव गढ़ना चाह रहे थे कि अखिलेश यादव महिला विरोधी हैं, और उस पूरे नैरेटिव में आप क्या कर रहे हैं? रात को 12 बजे 1 बजे महिला कार्यकर्ताओं को भेज दे रहे हैं। याद करिए, जिस दिन महिला, ये जो परिसीमन बिल लोकसभा में गिरा, उसके बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा सिंह बिष्ट और उनकी एक सहयोगी और 7 कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को और राहुल गांधी का पुतला फूका था। ये लोग जाके समाजवादी पार्टी के ऑफिस बाहर नारेबाजी कर रहे थे और योगी जी ने रैली की थी
महिला जन आक्रोश रैली, उसमें पता चला कि बाकी जिलों से भर भर के, आसपास के जिलों से भर भर के आंगनबाड़ी और एनजीओ की कार्यकर्ताओं को बुलाया, महिलाओं को बुलाया गया था। उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल था, जिसमें उन महिलाओं को पता ही नहीं था कि वो किस लिए लखनऊ आई जी। और जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा था। पूरे जो पिछले 3-4 दिनों में घटनाएं हुई हैं, गाजीपुर की घटना, निशा विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, प्रतापगढ़ में जिस तरह से आबरू लूट के बेटी को टांग दिया गया, हरदोई में जो हुआ, हर रोज बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। कई जगह बेटियां जान दे रही हैं। पुलिस और सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही। और इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप बोल रहे हैं, और आज अखिलेश यादव के इस कदम की सब जगह सोशल मीडिया पे तो ट्रेंडिंग टॉपिक ट्रेंड कर रहा लगातार। सपा प्रवक्ता। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि एक थोड़ा सा छोटा सवाल है, हालांकि ये सवाल हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जनता की तरफ से। क्या ये जो डिप्टी सीएम की फोटो आई है, जो ओम प्रकाश राजभर की फोटो आई है, जो लखनऊ की मेयर की फोटो आई है, जो बीजेपी के संगठन मंत्री की फोटो आई है, वो फोटो नहीं आती अगर अखिलेश यादव नहीं पहुंचते अस्पताल? स्वाभाविक नहीं पहुंचते। नहीं, अगर नहीं पहुंचते मान लीजिए, तो क्या ये लोग भी नहीं जाते? बस आज आप आज ही के दिन सब लोग भागे भागे क्यों जा रहे हैं? आज ही के दिन भागे भागे क्यों जा रहे हैं सब लोग? होड़ लग गई है, रेस लगा हुआ है कि कौन निकलेगा कौन जाएगा फिर दोबारा। जबकि सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ट्वीट की बात कर रहे थे। हाँ, काका जी का ट्वीट में पढ़ूंगा। सबसे पहली बात तो कि योगी जी जन आक्रोश रैली करने का योगी जी को नहीं पता था कि उनकी महिला विधायक झुलस गई है अखिलेश यादव का पुतला फूकते हुए। वो समय निकाल के लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल जाके नहीं मिल सकते थे? आपको महिलाओं की इतनी चिंता है, आपकी एक विधायक पुतला विपक्ष के नेता का पुतला फूकते हुए झुलस गई। नौ उप मुख्यमंत्री जाते हैं, केशौर्या मौर्य, ब्रजेश पाठक जाते हैं, और ये लोग भागे भागे कब जाते हैं? जब अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। तो ये लोग तो सर पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे ना। अरे वाह, चुनाव के रात को थोड़ी वहां बिताते थे भाई। मेदांता अस्पताल की दूरी मुख्यमंत्री आवास से 7 से 8 किलोमीटर की है। जाते मिलके चले आते, 15 मिनट की बात थी। नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय के पास समय का अभाव रहा हो। क्या बात कर रहे हैं? आपकी विधायक, आपकी सहयोगी को झुलस गई है, और न मुख्यमंत्री के फुर्सत है न उप मुख्यमंत्री हो, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को फुर्सत है। चुनाव के समय तो ऐसा होता है ना, किस समय का कमी होता है। क्या बात करना, भाजपा के संगठन मंत्री को फुर्सत है। लखनऊ की मेयर भी आज ही क्यों पहुंची? उस दिन तो अखिलेश यादव के खिलाफ बड़े बड़े बयान दे रही थी। आज मनोज काका का जो ट्वीट है भाई साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनोज काका ने लिखा है जी, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि अंतहीन सहानुभूति संवेदनशीलता के साथ भारत में राजनीति करने वाले व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव। सदैव अपने विनम्र आचरण से उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र को उदारवादी और बड़ा बनाया है। वे बड़ी बहन विधायक अनुपमा जायसवाल जी हैं, जिनका चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूकते वक्त झुलस गया था। नारी बंधन, महिला सुरक्षा का प्रपंच करने वाले एक भी बीजेपी का बड़ा नेता मुख्यमंत्री उन्हें देखने तक नहीं गए, पर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी उनका कुशल छीन पहनने अस्पताल पहुंचे। हम सबकी कामना है कि अनुपमा जी यथाशीघ्र स्वस्थ हो। ये
बड़ी बात है साहब। नहीं तो गाजीपुर एक में चीज नियम जरा कि सुनिए, क्या गाजीपुर में प्रशासन कह रहा था कि आप मत आइए, स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने आज पहले मदद भिजवा दी। जी, और मदद किसके जरिए भेजी? और गाजीपुर में जो निशा वर्मा जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके परिवार को मदद कब मिली? जब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो जाएंगे गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलने, तो उसके अगले दिन ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वहां भेजा। उनके साथ संगीता बलवंत और तमाम और नेता गए थे। पीड़िता को 5 लाख का चेक कब दिया गया? जब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि मैं 29 तारीख को जाऊंगा। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, क्योंकि जिस तरह से सपा कार्यकर्ता जब 22 तारीख को जा रहे थे, वहां पे पथराव हुआ। सपा कार्यकर्ता, सपा के नेताओं को चोट लगी, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर नामजद अपराधी वहां 47 बताए, 200 गैर नामजद, और सब ज्यादातर इसमें सपा को बताया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पीड़िता से, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने बात कर ली है, और आज नहीं तो कल वो पीड़िता से मिलेंगे। लेकिन कल उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि ठीक है चलो भाई, प्रशासन कह रहा है, प्रशासन की बात भी मान जाते हैं। तो उन्होंने मदद भेजी 5 लाख रुपए की। पीड़ित परिवार की बात उनके प्रतिनिधिमंडल से हो चुकी है। आज उन्होंने कहा कि सरकार पहले तो इस मामले में सही जांच कराए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर परिवार का आरोप है कि उस बेटी के साथ कुछ हुआ था, तो पोस्टमार्टम में कुछ चीजें क्यों नहीं संभाल के रखी गई, क्यों आनंद फानन में पोस्टमार्टम करा दिया गया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। और ये भी बोला कि सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए उसको वापस ले। यानी स्टैंड क्लियर है। फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं गाजीपुर, लेकिन हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे, उससे मिलेंगे, और हम अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर फर्जी मुकदमे सरकार करेगी तो उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। ये सब आज दिन में हुआ। उसके बाद पहुंच गए मेदांता अनुपमा जायसवाल जी के पास। कहते हैं ना कि सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, महिला विधायक, पार्टी से तरफ से निर्देश था ना कि सब लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री खुद जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे। उनको फुर्सत नहीं हुई। आज अनुपमा जायसवाल से मिलने अखिलेश यादव पहुंच गए तो पूरी पार्टी को याद आ गया कि अरे हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे लखनऊ में ही एडमिट हैं। काश लखनऊ की मेयर सबसे पहले अनुपमा जायसवाल का हालचाल पूछने जाती, क्योंकि वो एक महिला है। अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी का लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल है, लेकिन जाता कौन है? सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले जाते हैं। उसके बाद रात होती है तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जाते हैं। अब ये लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां जा रहे हैं। नहीं, लोग रात के अंधेरे में मीडिया के कैमरा से बच के गए थे क्या? नहीं, अब तो जा रहे हैं तो भैया भाई कार्यकर्ता क्या, भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूछ रहा है, आम कार्यकर्ता। अब तो यूपी की जनता भी पूछेगी ना कि आप रात के अंधेरे में गए थे कैमरे से छुप के, क्या किया? अखिलेश यादव पहले चले वो अब तो बनारस में थे, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यक्रम वहां से लौटे होंगे। अब देखते हैं योगी जी वहां जाते कि नहीं जाते हैं, क्योंकि ये भी देखने वाली बात है। नहीं सर, एक चीज और बताइए कि आज जो ये अखिलेश जी का ये जो खबर सुर्खियों में बना हुआ है, मैं इसे ऐसे मानता हूं कि जिस नेता के साथ महिलाओं का वोट बैंक जुट जाता है, वो 5 साल के लिए नहीं, दशकों तक के लिए सत्ता की गद्दी में आ जाता है। बिहार में नीतीश कुमार हो,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो। तो क्या ये जो आज की तस्वीर आई है, ये तस्वीर एक अलग वर्ग, वोटर वर्ग, जो महिला वर्ग है, जो शायद अखिलेश यादव को इसलिए पसंद ना करती हो कि उनकी विचारधारा भाजपाई हो, उनकी विचारधारा सपाई हो, या उनकी कोई और विचारधारा हो, वो महिलाएं भी, वो लड़कियां भी अब अखिलेश जी के इस, कह सकते हैं कि जो चेहरा सामने आया है, जो अखिलेश जी की एक तस्वीर सामने आई है, तो एक बड़ा महिला वोट वर्ग में सेंध लग सकता है। एक पत्रकार है विवेक त्रिपाठी जी, उन्होंने लिखा है, देखिए जाइए बंधुओं ये राजनीति है। देखते जाइए, देखते जाइए बंधुओं ये राजनीति है। अपने ही लोग अपने ही विधायक को पूछ नहीं रहे थे, अपने ही लोग अपने ही विधायक को पूछ नहीं रहे थे, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता ने अस्पताल जाकर हाल चाल पूछ लिया तो सारे अपने ही उमर पड़े। अब रेस लग गई है, हर आदमी वहां शकल दिखाने के लिए जा रहा है। तो कल तक और कई बड़े चेहरे भी जा सकते हैं क्या? उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव ने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आपसी विद्वेष से ऊपर खुद को ऊपर रखा और इंसानियत के नाते मेदांता अस्पताल पहुंचकर भाजपा विधायक का हाल चाल लिया। अपने इस कदम से अखिलेश यादव ने पूरी भाजपा को अपनेपन और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ा दिया। जी। अनुपमा जायसवाल पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं। पार्टी के निर्देश पर, मैं जो कह रहा था कि हर आदमी पार्टी के निर्देश पे धरना प्रदर्शन और पुतला दान के दौरान उनका चेहरा जल गया। अस्पताल में है लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। अखिलेश यादव के अस्पताल जाने के बाद अब यहाँ भाजपा नेताओं की लाइन लगी है। अनुपमा जायसवाल का हाल चाल लेने बड़े बड़े नेता और समर्थक पहुंच रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक एक साथ अस्पताल पहुंचे। भाजपा विधायक नीरज बोरा ने मेदांता जाकर उनका हाल चाल लिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर अनुपमा जायसवाल से बात की। महिला आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी, जो उस दिन रात को अखिलेश यादव का पुतला फूंक रही थी, वो भी अखिलेश यादव के जाने के कई घंटे बाद पहुंची हैं। वही कह रहा है, वह लाइन में दोहरा दे रहा हूं कि देखते जाइए बंधुओं ये राजनीति है। अपने ही लोग अपने ही विधायक को नहीं पूछ रहे थे, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता ने अस्पताल जाकर हालचाल पूछ लिया तो सारे अपने ही उम्र पड़े। नहीं तो इस ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि शहर की जो भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए निर्देश जारी करती, उन्होंने अनुपमा जायसवाल से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई पत्र तो जारी नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा आप जो भी पत्र है या जो भी हो, हमको तो लग रहा है कि जरूर इन लोग की क्लास लगी है। ये तो क्लास तो कोई एक आध दो तीन नेताओं की लगी हो गई, इतने सारे अरे भाई, मोदी जी कह रहे थे कि तुम, मतलब मैं बनारस आऊं, बनारस आया और तुम लोगों ने बवाल करा दिया। अब सोचिए, हमारी महिला विधायक झुलस गई है। अखिलेश यादव के पास ऐसी कोई कला है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी आते हैं हेडलाइन अखिलेश बना ले जाते हैं? देखिए आप, ये अखिलेश यादव का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जब उनको पता चला कि पहले वो बहराइच में एडमिट थे, उनको पता चला कि वो मेदांता में एडमिट है, वो हालचाल पूछने चले आए। अब ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है ना, कि उनकी एक विधायक झुलस गई, पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन कर रही थी, पुतला फूंक रही थी, झुलस गई, उसका हालचाल लेने कोई नहीं पहुंचा था। जब वो पहुंचे हैं, अब कम से कम मेदांता में भाजपा नेताओं की लाइन लग गई है। अब देखते हैं कल प्रधानमंत्री मोदी का भी बताइए, उसके बाद बात करिएगा। आप तो अखिलेश जी को बड़ा करीब से जानते हैं, समाजवादी पार्टी को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं और भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को। अखिलेश जी भी आज ही क्यों चले गए? मेदांता के बगल से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कहा रोको रोको मिल के आते हैं, या उनकी भी कोई सोची समझी रणनीति है? अब ये देखिए, ये सब मैं इन चीजों में राजनीति नहीं करता और ये राजनीति का विषय भी नहीं है। लेकिन ये साबित हो गया कि पता चल गया कि महिलाओं का हितैषी कौन है।
कौन वास्तव में महिला के दुख में और उसके परेशानी में खड़ा होता है। और वो सही कह रहा है विवेक त्रिपाठी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने एक पाठ पढ़ाया है। टास्क अब दे दिया है, वो टास्क कंप्लीट करेंगे 3-4 दिन तक। चलिए, अब कल देखना है कि कल और कौन बड़े नेता जाते हैं और अखिलेश यादव के अगले कदम पर हमारी निगाहें बनी रहेगी और अनुपमा जायसवाल के स्वस्थ होने की हम भी कामना करते हैं। कोई और खबर आएगी तो हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।